तो हे गाइस, स्वागत आपका बहुत बहुत। और आ गया है एक बार फिर से आपका गांव भाई का रिएक्शन। तो ज्वाइन कीजिए गांव भाई का रिएक्शन। आप जानते हैं कि पहले ये चैनल गांव तक 1419 था, लेकिन अब इसको हमने चेंज करके गांव भाई का रिएक्शन कर दिया है, क्योंकि भाई हमने कहा जब रिएक्शन आपके गांव भाई का है तो चैनल का नाम भी गांव भाई का रिएक्शन ही होना चाहिए। तो गांव भाई का रिएक्शन ज्वाइन कीजिए गाइज आप, और डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आइए और नेगी विलेज 123 इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार के सवाल जवाब, पर्सनल बातें, प्राइवेट कुछ जानकारी आपको साझा करनी हो एक रिएक्शन चैनल होने के नाते, तो हमारे इस इंस्टाग्राम पेज पर आइए आप। तो बात करेंगे आज आलोक भाई के ऊपर, और कुछ थोड़ा बहुत जो आजकल कमेंट सेक्शनों से लेके रिएक्शन चैनलों के साथ जो भड़काऊ तरह का कुछ लोग खेल खेल रहे हैं, साथ में उसकी भी बात होगी। लेकिन हमेशा की तरह बात मौसम की छोटी सी बात करेंगे कि आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं कि धूप इस समय बिल्कुल लगी हुई है, और आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल धूप वाला है। कभी कभी ये धूप थोड़ा सा मतलब धुंधली हो जा रही है, बादलों की ओर में चली जरूर जा रही है, लेकिन मोस्टली तेज धूप है और उमस है मौसम में आज। और बरसात के टाइम पे यकीनन अगर एक दिन भी बारिश ना हो तो फिर गर्मी फील होने लगती है, और जब बारिश होती है तो पूरा पानी पानी कीचड़ वगैरह सब चीज तो उससे भी गलानी आती है। तो क्या करें, बारिश के टाइम पे मौसम कुछ ऐसा है कि ना तो धूप भली और ना बारिश भली। तो आजकल कहना मुश्किल है कि बारिश चाहिए कि धूप चाहिए, लेकिन चलो मिला जुला मौसम जैसा भी है। तो शुरू करते हैं आलोक भाई के लिए पहले आज का रिएक्शन, उसके बाद हम बात आएंगे कि किस तरह रिएक्शन चैनलों को आपस में टारगेट किया जा रहा है, और किस तरह रिएक्शन चैनल भी अपने आपस में चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं शायद, या फिर इसके पीछे कोई चालाकी है किसी चैनल वाले की। इस पर भी बात होगी। तो पहले बात आलोक राणा भाई की। तो आप जानते हैं कि इन दिनों आलोक राणा भाई ने अपने होम स्टे में मतलब लगातार काम करने का जो दायित्व संभाला हुआ है, और वो लगातार काम भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने होम स्टे को बनाया, फिर जब यात्री आ रहे थे तो तब तक उन्होंने उनको रहना सहना खाना पीना जो भी होम स्टे में होता है, जहाँ भी यात्रीगण जो भी मतलब जहां से भी आ रहे थे तो वो वहां पे रुक रहे थे, तो उनके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं आलोक भाई कर रहे थे। और उसके बाद जब धीरे धीरे बरसात का सीजन आया और मानसून की एंट्री हुई, तो अब क्योंकि भूस्खलन है, बाढ़ है, कई चीजें हैं, तो इस वजह से चार धाम यात्रा बाधित हो जाती है। तो इतना मतलब यात्रियों का अब आना जाना उस साइड में कम होता है। तो ऐसे में प्रियंका योगी तिवारी और उनके हस्बैंड दोनों वो घूमने के लिए निकल चुके हैं लंबे टूर पे, हिमाचल होते हुए अब वो लद्दाख क्षेत्र में इस समय घूम रहे हैं, और काफी लंबा उनका टूर है। तो आलोक भाई जो है वो कहीं घूमने को नहीं गए, और वो अपने होम स्टे को लगातार इंप्रूव करने पे लगे हुए हैं। और आपने देखा कल के ब्लॉग में उनके कि उन्होंने जो है वहां पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह का भी जो है पूरा काम कर लिया है। उनका मानना ये था भाई कि यात्रियों ने दूर दूर से आना है, और कोई भी यात्री यहाँ रुकते हैं, घूमते हैं या आते हैं, उनका सामान है, कई चीजें हो गई, तो कई सीसीटीवी कैमरे की मदद से कई निगरानी होगी उनके सामान की और उनकी। और साथ में आलोक भाई को भी इधर उधर जाने पर वो अपने चौखमा दर्शन जो होम स्टे है उनका, अपने होम स्टे के पूरे गतिविधि पे वो नजर रख सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहें जो सीसीटीवी फुटेज है वो अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो गाइज ये चीजें होती हैं, तो काफी रिस्पॉन्सिबल वो हैं अपने काम के प्रति। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि उनके कमेंट सेक्शन में आप देखना कि कई चीजें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, बस इसी होम स्टे के आसपास घूमते रहोगे, यही तुम्हारी दुनिया है, बाकी बाहर कितनी बड़ी दुनिया है तुम्हें तो ये भी नहीं पता, और तुम्हें तो वो भी नहीं पता। इस समय तुम्हारी दीदी और जीजाजी तो घूमने निकले हैं, दुनिया का असली आनंद वो उठा रहे हैं, लाइफ का असली एंजॉय वो कर रहे हैं, और तुम क्या हो, तुम केवल होम स्टे के आसपास सिमट के रह गए हो। होम स्टे में ये कर दिया, होम स्टे में वो कर दिया, बस इसी पे तुम्हारी जिंदगी है। कहाँ तुम्हारी दीदी प्रियंका जो इतने मतलब मौज मस्ती कर रही है, हस्बैंड के साथ इतने घूम फिर रही है, और कहाँ वो बेचारी शालिनी जिसने तुम्हारे साथ शादी करके बस देखे हैं तो सिर्फ खेत और होम स्टे का खाना पीना बनाना बर्तन वगैरह, इसके अलावा क्या दिखाया है आलोक भाई ने उसको। तो भाई ऑडियंस का तरह तरह का यहाँ पे कमेंट सेक्शन चल रहा है। मतलब जो ऑडियंस है वो चाहती है
कि आलोक भाई भी घूमने निकले शालिनी को लेके, और जैसे उनकी दीदी इस समय घूमने के लिए निकले हैं, उनकी दीदी और उनके जीजा जी, तो ऑडियंस भाई ये भी चाहती है उनकी कि आलोक भाई भी निकले शालिनी के साथ घूमने। लेकिन कुछ दर्शक ये भी कह रहे हैं भाई कि वहां पे कि ये घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये घूमने जाएगा तो इसको अपने दीदी और जीजू से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब ये उनसे परमिशन लेगा तभी ये घूम पाएगा, अदरवाइज इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हर काम उनसे पूछ के करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ये भी बताना चाहूंगा, अगर आलोक भाई ऐसा करते भी हैं, अगर वो अपने दीदी जीजू से पूछ के कोई काम करते भी हैं, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़े हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर वो उम्र में बड़े हैं तो उनका अनुभव भी बड़ा होगा, है ना। और अपने इसी अनुभव से और इसी तजुर्बे से उन्होंने अपने लिए एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया है, अच्छी अर्निंग भी की है, और आज वो जिंदगी में एंजॉय भी ले रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, है ना। तो अगर वो उनसे सलाह भी ले रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है भाई, कोई गलत बात नहीं है। वो उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, और अपने से बड़ों से अक्सर कोई काम पूछ के करना बहुत अच्छी बात होते हैं। अभी तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो लोग तो खुदगर्ज होते हैं जो खुद और किसी को बिना पूछे कोई काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आलोक भाई इतने बिल्कुल वैसे हैं, इतने समझदार हैं और इतने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने घर और अपने काम के प्रति, कि उन्होंने अपने काम को पहले प्राथमिकता दी। और यकीन मानिए कि काम ही सबसे बड़ा होता है, और काम ही सबसे बड़ा धर्म भी होता है आदमी का। तो उन्होंने सबसे बड़ा धर्म अपना निभाया है। और अगर वो अपने दीदी जीजू से पूछ के कोई काम करते भी हैं तो इसमें बहुत सही बात है, क्योंकि हमेशा अपने से बड़ों को पूछ कर ही कोई काम भी करना चाहिए, उनकी सलाह हमेशा काम आती है। तो बाकी ऑडियंस सेक्शन जो है, कमेंट में जो भी ऑडियंस बोल रही है, तो भाई उनका तो अपना एक तजुर्बा है, किसी को एंजॉय में मजा आता है, कोई सोचता है पैसे तो कमाने की चीज है, लेकिन घूमने का टाइम भी कभी कभी आता है। कोई कहता है भाई देखो ऐसा है कि पैसा हमेशा कमाना है, घूमने के सीजन पे घूमना भी चाहिए। तो कोई कहता है कि नहीं, पैसा अगर आपने कमा दिया तो कमा दिया, और अगर इसका मौका आपने हाथ से निकाल दिया तो समझो ये हाथ से भी निकल गया। तो तरह तरह के ओपिनियन है, बट आलोक भाई को जैसा उचित लगता है वो वैसा कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर मैं उन पे विश्लेषण भी करूं तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि विश्लेषण करने की जरूरत है वहां पे, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है, फैमिली के प्रति, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो विभिन्न धाराओं के लिए उद्धार भी करते रहते हैं। वहां पे देव धारा का वो किया उन्होंने, जो रेनोवेशन किया उन्होंने, अच्छा सा उसको नया रूप में तैयार किया, और साथ में मतलब इधर उधर पूरा जहां भी देखते हैं, जो काम भी देखते हैं, करते रहते हैं। तो यार मुझे तो नहीं लगता भाई कि वो इस तरह से वो करेंगे, मतलब, है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो ये तो थी बात आलोक भाई की। और अब आते हैं कुछ ट्रोल चीजों पर, कि भाई एक तो सबसे पहले ट्रोल ये कि इन दिनों जो कुछ कंट्रोवर्सी का मामला चल पड़ा है, रिएक्शन चैनल वालों से संपर्क लोगों का, और उसमें तरह तरह की जानकारी देना, किसी को कुछ जानकारी, किसी को कुछ जानकारी। तो भाई आजकल ये भी ट्रोल का विषय बना हुआ है। समझ में नहीं आता कि कौन सही बोलता है, कौन गलत बोलता है ना। किसी के पास कुछ बोला जाता है, किसी के पास कुछ बोला जाता है। ऐसे में डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि भाई वाकई में सच्चाई क्या है। इसलिए मैं ये समझता हूँ एक रिएक्शन चैनल होने के नाते कि हमें किसी की बात को सुने बगैर ही रिएक्शन देना अच्छा लगता है। केवल जो सोशल मीडिया पे दिखता है उसके हिसाब से रिएक्शन देना चाहिए। बाकी आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत टेढ़ी खीर है। हालांकि किसी पे भरोसा करके हमें मिल भी कुछ नहीं रहा है, और कोई अगर भरोसा तोड़ भी दे रहा है तो ना ही हमारा कुछ जाता है उसमें, सिर्फ जाता है तो एक इंसानियत जाती है उसकी, उस आदमी की जो भरोसा तोड़ता है। देखिए मैं अगर आपका भरोसा तोड़ दूं तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा जाएगा, मेरी इंसानियत जाएगी, मेरी ईमानदारी जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मैं आपके भरोसे को बना के रखता हूं तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा मुझे मेरा भरोसा, मेरी ईमानदारी। लोग कहते हैं कि भाई फलाना फलाना कर देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल फर्क किसी को नहीं पड़ता, फर्क दूसरे को पड़ता है, फर्क आपको पड़ता है स्वयं को। अगर आप किसी के साथ विश्वासघात भी करते हैं तो इसमें आपकी छवि पे फर्क पड़ता है, और आप किसी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं, सचमुच उसके साथ ईमानदारी से हैं, तो भी फर्क आपकी छवि पे पड़ता है। दो कामों में अंतर है, अच्छा करोगे तो छवि अच्छी होगी आपकी, और बेकार करोगे तो आपकी छवि खत्म होगी लोगों की नजरों में, यही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको भाई लाखों रुपए का नुकसान हो जाए है ना। तो बहुत से लोग हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को बीच में रख लेते हैं कि भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं।
लेकिन जहां पर बात विश्वास और भरोसे और ईमानदारी की होती है ना, वहां पर लाखों रुपए या करोड़ों रुपए, मतलब पैसे की तो वहां पे कोई बात ही नहीं होती। तो आप लोग बार बार बीच में पैसा या ये वो क्यों ले आते हो भाई? इसलिए मुझे नहीं लगता। और जहां तक बिगाड़ने की बात है, तो देखिए सब जीवन में अकेले चलते हैं, किसी का साथ कोई नहीं देता। ये तो इंसानियत और नॉर्मल एक फर्ज होता है किसी का भी, कि हम कभी किसी के सुख दुख में काम लग जाते हैं या कोई हमारे सुख दुख में काम लग जाता है। बाकी तो सारे लोग अकेले ही चलते हैं, है ना। रही बात स्टैंड लेने की, तो भाई लोग कहते हैं कि हम दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। कोई कहता है हमने ये किया, कोई कहता है मैंने तो फलाने का भला किया, कोई कहता है मैंने अलान किया। लेकिन सच पूछिए ना, तो भाई इसके पीछे भी जो किसी का भला करता है, मान लीजिए मैं किसी का चैनल प्रमोट करूं, तो मेरा भी कोई हो सकता है ना, उसके पीछे कोई रीजन होगा कि मुझे वो आदमी अच्छा लगा होगा तब किया होगा मैंने। तो यार अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मैं सबका तो नहीं कर रहा हूं ना, किसी किसी का कर रहा होगा ना। मतलब जो भी मदद करते हैं तो सबकी थोड़ी करते हैं, जो उनको समझ में आता है उनकी करते हैं। तो जब उनको समझ में आता है और उनकी मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, उनको उनमें कुछ दिखता होगा, कोई खूबी सही या कोई स्वार्थ से कुछ भी सही, ए टू जेड कुछ भी दिखता होगा, तब करते होंगे। ठीक, तो बाकी वो है। और रही बात अपने लिए स्टैंड लेने की, तो अपने लिए तो स्टैंड हर कोई ले लेता है। जब अपने पे बात आती है ना, तो हर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है। स्टैंड हर किसी का जबरदस्त होता है, वो चाहे आदमी पैसे से बड़ा हो या ना हो, पर अपने मामले में हर कोई बड़ा होता है। तो बाकी फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी, मैं तो ये बोलता हूँ। और ना ही कोई ज्यादा बड़प्पन दिखाना चाहिए कि हम ये हैं हम वो हैं। कोई कुछ नहीं है, सब अपने लिए है, दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में सब अपना अपना स्ट्रगल खुद कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं पालता, ना ही कोई किसी को देता है। तो इसलिए कोई बड़ा भी है तो अपने लिए, कोई छोटा भी है तो अपने लिए। बस हमारी ऑडियंस जो है वो सबकी दाता है, और सबसे बड़ी कौन है? ऑडियंस है। ना आप बड़े ना हम बड़े, सबसे बड़ी ऑडियंस है। जो ऑडियंस को और जो हमारी ऑडियंस को सम्मान देगा, जो ऑडियंस के आगे झुकेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही चैनल पे रुकेगा। अदरवाइज हमारी ऑडियंस भाई अर्श से फर्श पे लाने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की चालाकी या किसी भी तरह का बरगलाना या किसी भी तरह का दो बगलापन उनके साथ मत कीजिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। तो गाइज बस यही बोलूंगा मैं। और क्या कहना है आपका इस मामले में आलोक भाई के लिए? जैसा आप देख रहे हैं कि वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिस तरह आजकल कंट्रोवर्सी में उलझ पड़े हैं चैनल, तो उस मामले में भी आपका क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, लेकिन पॉजिटिव राय दीजिए। नेगेटिव का हम हमेशा विरोध करते हैं, पॉजिटिव का स्वागत है। और यदि आपका कोई पॉजिटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव राय हुई, तो उसका जिक्र और उसका जवाब अगले वीडियो में विस्तार से दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मौसम अभी धूप का ही बना हुआ है, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारी इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और साथ में अपने भाई को प्यार सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक हाइप और शेयर अवश्य करिए आप। बस यही आपके भाई का, आप बस मतलब आपके भाई के प्रति आपकी ये सच्ची सपोर्ट होगी। और बाकी गाइज मैं ज्यादा क्या बोलूं यार, अब कल के वीडियो में बोलूंगा, बाकी सब आज ही बोल दूंगा, तो कल क्या बोलूंगा मैं। तो गाइज इजाजत चाहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।